है कि जैसे ड्राइवर दिवस मना रहे हैं, हम लोग को सम्मानित कर रहे हैं, तो वैसे ही समाज के बीच में भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो इसी सम्मानित के साथ सभी लोग हम लोग को भी देखें। घर परिवार के लिए हम लोग एक मजबूरी से घर से निकलते हैं कमाने के लिए, कोई शौक से नहीं निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सभी भाई बहन से चाहते हैं कि हम लोग को उसी सम्मान से देखें, जिस सम्मान यहाँ हम लोग को दिया जा रहा है वही सम्मान से हर कोई हम लोग को ये करे, और सब लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग रोड पे अच्छा से गाड़ी चला सकते हैं। जैसे भैया लोग गाड़ी चला के सभी को सेवा करते हैं, हर लोग को जिसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाते हैं, उसी तरह हम लोग भी समाज सेवा ही एक तरीके से कर रहे हैं। रास्ते में जब गाड़ी चलाते हैं किन हमारी लड़ाई है तो बहुत सारा कठिनाई आता है सर। पब्लिक यहाँ तक मतलब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये गाड़ी चलाएगी, अब महिला लोग रोड पे गाड़ी चलाएगा, ये मतलब सब बोलते हैं, अजीब तरीके से देखते हैं हम लोग को। जी मेरे पति नहीं है, हम ही रिक्शा चला के अपने घर परिवार को चलाते हैं। जब बाजार निकलते हैं तो चलाते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाते चलाते जैसे सब कुछ छूट है वैसे हम लोग का नहीं है। यहाँ से नहीं घूमो, वहाँ से नहीं घूमो, हर जगह रोक है। तो समाज से पब्लिक से लड़ लेते हैं, लेकिन प्रशासन से ट्रैफिक से तो लड़ नहीं पाते हैं। वहाँ लड़ेंगे तो कहेगा फाइन मार देंगे, यहाँ घुसा दिया, लाइसेंस नहीं है। तो हम लोग घर परिवार को चलाते में बाहर मर्द के साथ चल रहे हैं, रिक्शा चलाकर घर परिवार को चला, तो ये कम नहीं है। तो आखिर इस चीज से भी हम लोग का एक स्टैंड चाहिए ना, जैसे सब ऑटो वाला का स्टैंड है, तो एक महिला के लिए भी तो स्टैंड चाहिए, उसको भी कुछ छूट चाहिए कि जा सके। सरकार तो कहता है महिला के साथ है, लेकिन रोड में तो निकले तो महिला के साथ सरकार कहाँ है? सबकी तरह यहाँ नहीं घुमाओ, वहाँ नहीं घुमाओ, वहाँ ट्रैफिक प्रशासन फाइन मार देंगे तो चलान काट देंगे, हर चीज से सामना कर पड़ा। इसलिए हम लोग का भी स्टैंड दिया जाए, ये सबसे सुविधा दिलाया जाए कि प्रशासन भी हम लोग को समझे। हम लोग ड्राइवर डे हम लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है। और हम लोग जितने भी जो हमारे चालक हैं और जो देश में जो चालक है, क्योंकि देश चलता है तो ड्राइवर से चलता है, ड्राइवर चलता है तो देश चलता है। तो इसलिए देश के अर्थव्यवस्था में ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान है। और ड्राइवर को सरकार चाहे समाज नीचा समझ के देखता है। तो हम लोग ड्राइवर को जागरूकता फैलाने के लिए ये हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास से एक मैसेज देना चाह रहे हैं ड्राइवर को कि आप कमजोर नहीं हैं, आपके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था का जिम्मेवारी है। इस चीज को समझते हुए आप लोग एकजुट होकर के रहे, एक दूसरे का सम्मान करें और सड़क सुरक्षा जो है उसका पालन करें, और जितने भी हमारे साथी हैं इस पर अमल कर रहे हैं, और हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा जो जरूरी है मुख्य रूप से उसको हम लोग जो है कि लागू करने का जो है कि अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि सड़क में किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। और ये देश में मैसेज देना चाहते हैं ड्राइवर को कि आप लोग का भी एक दिन होना चाहिए, और यही हम लोगों का मांग है कि हम लोग जो ड्राइवर डे मना रहे हैं, जैसे देश के कैलेंडर में हर एक चीज का डे दिया गया है, जैसे देश के कैलेंडर में हर एक चीज का डे दिया गया है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे भारत के जो कैलेंडर है उसमें भी एक स्थान ड्राइवर का होना चाहिए, और यही हम लोगों का उद्देश्य है, और ये हम लोगों का प्रयास है। और हम लोग पिछले 4 साल से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, और इसमें काफ़ी संख्या में, हजारों के संख्या में, लाखों के तादाद में हम लोग जितने भी हैं, हम लोग इस मिल करके इस ड्राइवर डे को, इस त्यौहार को जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, संगठित स्तर पे, सभी स्तर पे हम लोग मना रहे हैं। मेरा नाम हुआ हिमांशु कुमार, पटना जिला ई रिक्शा चालक संघ सचिव। ड्राइवर डे पर जो रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई है, इसलिए कि ड्राइवरों को बारे में जानकारी दे, ड्राइवरों को सुझाव दो कि कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे चलना है, और किसी व्यक्ति को सामान छूट जाए तो उसको स्टैंड में लाकर पहुंचाएं, ताकि उस यात्री को खुशहाली मिले
किसी तरह के हादसा हो जाए तो उस परिवार को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसके सुझाव पर ड्राइवर डे बुलाया गया है। बात यह है कि आज हमारी ड्राइवर लोग को बहुत दयनीय स्थिति है, इतना दयनीय है कि इससे दयनीय किसी को हो ही नहीं सकता। शायद आज जिसको चलने नहीं आता है वो भी ड्राइवर को गाली गलौज देता है, मारपीट करता है, वास्तविक और मूल पूंजी नहीं दे पाता है, मूल भाड़ा नहीं दे पाता है। दूसरी बात है कि प्रशासन इतने तंग तबाह करती है, लाइसेंस के नाम पर, नो पार्किंग के नाम पर बेवजह धर पकड़ कर मारपीट और गाली गलौज अभद्र व्यवहार करता है। सरकार की मालूम है कि सरकार जब गाड़ी निकलती है तब 15 साल का एडवांस टैक्स लेती है, बाकी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए, ई रिक्शा के लिए कहीं व्यवस्था किया? सरकार को सोचनी चाहिए था कि जब गाड़ी निकले से पहले उस जगहों को व्यवस्था करे ताकि जाम की समस्या न लगे। बाकी सरकार अपनी जेब गरम कर लेती है, बाकी तमाम ड्राइवर तमाम कर्ज लेकर गाड़ी जो चलाते हैं, गहने गुड़िया बेचकर गाड़ी खरीदते हैं, किसी तरह से परिवार को पालन करना चाहते हैं, बाकी सरकार और प्रशासन नहीं करने देती है। दिन भर ड्राइवर कमाता है और सांझ होते होते प्रशासन ने उनको लाइसेंस और नो पार्किंग के हवाला देकर गाड़ी पकड़कर सारी कमाई ले लेती है। इससे दर्द क्या कहे जाए, बहुत दर्द भरी बातें हैं। इस सरकार की सोचनी चाहिए कि कैंप लगाकर ई रिक्शा चालक, टेम्पू चालक को लाइसेंस बनाएं, क्योंकि डीटीओ कार्यालय के पास दलालों की जमौड़ा होता है। दलालों 7 से 8 हज़ार रुपया लेते हैं और लेकर लाइसेंस नहीं बनाते, वो भाग भी जाते हैं। इसलिए हम लोग पूरन एसपी साहब से भी बात को रखे थे, डीटीओ साहब से भी बात रखे थे कि कैंप लगाकर इनकी लाइसेंस बनाया जाए ताकि सहूलियत हो। अपना जो सरकार को टैक्स है, जो पैसा लगता है वो सरकार ले और तमाम कैंप लगा के जगह जगह पर ड्राइवर को लाइसेंस बनाए ताकि उनकी सहूलियत हो। और कैंप और स्टैंड दें। 15 साल के आप टैक्स लेते हैं, बाकी इसको व्यवस्था नहीं करते हैं। इसको व्यवस्था करना होगा। 100% प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा है। सरकार ने कही थी कि पटना में प्रदूषण बहुत ज़्यादा भर गया है, प्रदूषण मुक्त गाड़ियां होना चाहिए। सरकार को प्रदूषण मुक्त गाड़ियां लाई, बाकी इसको व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं किया और उस ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको व्यवस्था करे, इसको पार्किंग बनाए, कैंप लगा के लाइसेंस बनाए।